केजरीवाल का असली विरोधी कौन, कांग्रेस या बीजेपी? लुधियाना में केजरीवाल का पेंच किसने फंसाया, कांग्रेस या बीजेपी? दिल्ली में केजरीवाल को किसने चुनाव हराया, कांग्रेस या बीजेपी? दिल्ली में अगर कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ न लड़ती तो शायद नतीजे कुछ और होते। अब राज्यसभा जाने के लिए लुधियाना सीट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। खुद उपचुनाव में गली गली घूम रहे हैं, लेकिन सामने टक्कर देने के लिए यहाँ कौन खड़ा है? वही कांग्रेस। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गलबैयां करने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को ही निपटाने में लगे हुए हैं। ऐसी दोस्ती वैसे केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। खैर, लुधियाना सीट पर चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि केजरीवाल अरोड़ा के सहारे राज्यसभा जाने का सपना देख रहे हैं। उसके लिए वो कभी वोटर्स को डरा रहे हैं तो कभी मना रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अरोड़ा की जीत में रोड़ा कांग्रेस बनती दिख रही है। कांग्रेस लुधियाना में अपनी आक्रामक रवैये को दिखाकर केजरीवाल को बैकफुट पर धकेल रही है। संजीव अरोड़ा के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से भारत भूषण आशु खड़े हैं, जो केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल कहते हैं विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। क्या वो डरते हैं? आम आदमी पार्टी तानाशाही रवैये से पंजाब में डटे रहना चाहती है। दिल्ली हारने के बाद पंजाब में अब गुंडई सरकार चलाई जा रही है। ये तो किसी से नहीं छुपा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल को तगड़ा डेंट दिया है। महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में दोस्ती हुई और विधानसभा आते आते ये दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। कांग्रेस ने ये रणनीति इसलिए अपनाई ताकि आप को कमजोर कर पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत की जा सके और अपने हितों को साधा जा सके। कांग्रेस के पास दिल्ली में खोने को कुछ नहीं था, इसीलिए उसने आपके वोट बैंक पर सीधा हमला बोला और कामयाब भी हुई। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कमजोर कर पंजाब में जीत की नींव रखी। अब यही नींव केजरीवाल की रातों की नींद उड़ा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, दिल्ली में हार के बाद आपकी ठगी की दुकान बंद हो गई है और अब दिल्ली से बेल पर आए लोग पंजाब में उगाही कर रहे हैं। पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है और केजरीवाल पंजाब के पैसे से गुजरात और अन्य स्थानों पर हवाई यात्रा करते हैं। कहते हैं कि पंजाब में नशे की समस्या को खत्म कर देंगे, लेकिन दिल्ली में उनका आधा मंत्रिमंडल शराब घोटाले में जेल में था। यही नहीं, कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा करके फॉर्म भरवाकर वोट बटोरे गए, लेकिन 40 महीने बीत जाने के बाद भी महिलाओं को एक भी रुपया नहीं मिला। पंजाब की महिलाएं अपनी मां से रोज पूछती हैं कि दिल्ली वाले केजरीवाल अंकल उनके खातों में कब पैसे डालेंगे। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने की स्थिति में है और दिल्ली की हार के बाद ये तस्वीर और साफ हो गई है। केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब की मिट्टी की कसम खाता हूँ, नशा खत्म होने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, लेकिन कांग्रेस इसे ही अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। पंजाब में आपकी सरकार कर्ज में है, नशे की समस्या और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी मुंह बाए खड़े हैं और दिल्ली की हार के बाद पंजाब में आपके बिखरने का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस की रणनीति है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार और नशे जैसे मुद्दे उठाए जाएं। पवन खेड़ा इस काम को अंजाम दे रहे हैं। राहुल गांधी पंजाब में आम आदमी पार्टी को कड़ा तमाचा मारने की तैयारी में हैं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस अपनी जमीनी ताकत को मजबूत कर रही है, खासकर ग्रामीण और सिख वोटरों को साथ कर। मनीष सिसोदिया ने एक एक्स पोस्ट में आरोप लगाया कि पंजाब उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच गठजोड़ का संकेत मिलता है। ये आम आदमी पार्टी के लिए नई चुनौती है। दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए आक्रामक रणनीति, वोट विभाजन और उनकी भ्रष्टाचार की छवि को भुनाया। आपकी आंतरिक कमजोरियों, इस्तीफे घोटाले ने भी इसमें तड़का लगाया। पंजाब में कांग्रेस इसी रणनीति को दोहराने की कोशिश कर रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ना, नशे और कर्ज जैसे मुद्दों को उभारना और अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। तो ऐसे में दिल्ली से बोरिया बिस्तर बन जाने के बाद पंजाब में भी केजरीवाल की नैया पार होती नहीं दिख रही है। उनका अरमान है कि राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा लुधियाना सीट जीत जाएं। आम आदमी पार्टी के कोटे वाली एक राज्यसभा की सीट खाली हो। खाली सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में एंट्री करें।
तो आपको क्या लगता है, केजरीवाल का असली सियासी दुश्मन कौन है और क्या केजरीवाल राज्यसभा जा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।